चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका आग से ना खेले। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी की है। चीन लगातार ताइवान के दौरे को लेकर, नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और अमेरिका पर निशाना भी साध रहा है और सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अमेरिका आग से ना खेले। चीन ने कहा है वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करे और नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, इसको लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। एक ओर ताइवान की घेराबंदी की हुई है चीन ने, वहीं दूसरी ओर लगातार अमेरिका को भी चेतावनी पर चेतावनी जारी किए जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिका को चेतावनी के क्या मायने हैं? आखिर चीन और अमेरिका के बीच ये जो तनाव है ये क्या मोड़ ले सकता है? इस बीच चीन ने ताइवान की निगरानी बढ़ा दी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, तस्वीरें जारी की जा रही हैं चीन की ओर से और इन सब के बीच ताइवान की घेराबंदी लगातार बढ़ाता हुआ चीन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है चीन। वहीं अमेरिका भी साफ कर चुका है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और ये तस्वीरें अभी अभी चीन की ओर से जारी की गई हैं। वॉर एक्सरसाइज जो की जा रही है, समंदर से लेकर आसमान तक ताइवान की घेराबंदी। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर के जो तनाव चल रहा है ये जंग में तब्दील हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, या फिर मंदी की मार झेल रहा अमेरिका और खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा चीन इस मामले पर पीछे हट जाएंगे? इस बीच ताइवान पर चीन को पाकिस्तान का समर्थन मिला। वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि वो चीन की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। हालांकि पाकिस्तान इसमें कोई भी उसकी भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी चीन के प्रति समर्थन दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो इस मामले में चीन के साथ है, चीन की संप्रभुता का समर्थन करता है। और कौन किसके साथ आपको बता दें, चीन के साथ है पाकिस्तान, चीन के साथ है रूस, वहीं ताइवान के साथ है अमेरिका और ताइवान के साथ है जापान। कहीं ना कहीं खेमेबंदी होती हुई, और ये दुनिया में बहुत गलत खेमेबंदी से कहा जा सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसका खामियाजा यूरोप से लेकर के एशिया तक के देशों को उठाना पड़ रहा है। और आपको इस वक्त की 10 बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। ताइवान को लेकर 10 बड़ी अपडेट्स आपको इस वक्त की बता दें। पाकिस्तान और रूस चीन के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। चीन ने 6 जगह से ताइवान को घेरा है। तीसरी बड़ी अपडेट, ताइवान के पास 6 जगह युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की घेराबंदी की हुई है। 21 लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान की घेराबंदी चीन ने की हुई है। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग भी तैनात किया है। तो मिलिट्री माइट के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है चीन। ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, अमेरिका की ओर से जवाब। नैन्सी पेलोसी हमारी सच्ची दोस्त हैं, ये ताइवान की ओर से बयान दिया गया और पेलोसी इस दौरान ताइवान में लगातार बैठकें कर रही हैं और साफ साफ चीन को यह संदेश दिया जा रहा है अमेरिका की ओर से कि उसकी धमकियों का, गीदड़ भभकियों का असर नहीं पड़ना है। इन सब के बीच ताइवान पर चीन की पोस्चरिंग और अमेरिका की बेपरवाही के क्या मायने हैं, जानने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले यह समझना चाहेंगे, चीन की ओर से जो ये आक्रामक पोस्चरिंग की जा रही है और अमेरिका की ओर से बेपरवाही दिखाई जा रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, चीन को हर हालत में अपना एक जो स्टैंड है वो बहुत तेज़ी से सामने रखना था। चीन वैसे भी प्रोपेगेंडा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। चीन की जो फिलॉसफी रही है शुरुआत से ही, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब बनाई गई थी माओ त्से तुंग और दूसरे जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जब नींव रखी थी तो प्रोपेगेंडा विंग एक अलग रखा था, जिसमें नाटक और गानों के ज़रिए एक किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। अभी भी आपने देखा होगा जब डोकलम में भारत और चीन के बीच में क्राइसिस चल रही थी तो चीन का जो सरकारी मीडिया है वो किस तरह से हर रोज़ एक नई कहानी सुनाता था और भारत को किस किस तरह से धमकाता था।
2020 के बाद जब भारत और चीन का लद्दाख में आमना सामना हुआ तब भी उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी इसी तरह से सक्रिय रही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से आती रहेंगी, चीन के मिनिस्ट्री जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। मामला गंभीर तब होना शुरू होगा जब एक दूसरे से संबंध तोड़ने की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। जी यूके देवनाथ साहब, क्या अभी वो स्थिति नहीं आई है? दुनिया को चिंतित होने की जरूरत नहीं है? एक और वॉर फ्रंट खुलने की फौरी आशंका तो नहीं है? देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में कई जगह पर कई वजह से त्राही त्राही हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अगर ताइवान में अभी टेंशन बढ़ता है तो इसके कई विपरीत परिणाम हो सकते हैं। कल ताइवान का शेयर मार्केट 2% गिर गया, यानी जापान और दक्षिण कोरिया का शेयर मार्केट भी शायद इस लाइन पर चल पड़े। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ताइवान जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसकी जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है और माइक्रोचिप बनाने के लिए ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया की हर मशीन, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कार हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, वो सब माइक्रोचिप्स पर ही चलते हैं। तो अगर युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया में माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज से जितने प्रोडक्शन लाइन हैं उनमें डामाडोल हो जाएंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि भारत इनसे अछूता नहीं रहेगा कि भारत भी चीन से बहुत क्रिटिकल आइटम्स इंपोर्ट करता है। हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो बल्क ड्रग्स का इंपोर्ट करती है चाइना से और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम पूरे दुनिया को निर्यात करते हैं, वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सवाल यही है कृष्ण मोहन, भारत की इस पूरे तनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए? कोई भूमिका होनी चाहिए या फिर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के मामले में हम तटस्थ बने रहे, वही तटस्थ रुख हमारा अभी भी अमेरिका और चीन के बीच तनातनी में भी देखने को मिलना चाहिए? ये स्थिति बहुत दिलचस्प होगी भारत के लिए। अब भविष्य में अपनी नीति क्या होगी ये निर्धारित करने में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। मुझे भरोसा है कि भारत एक बार फिर से उतनी ही अच्छी नीति अपनाएगा जैसा रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान उसने किया था। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली हैं, क्योंकि चीन के साथ भारत का भी एक पुराना विवाद चला आ रहा है। 2 साल से हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। गलवान की झड़प हो चुकी है और 50,000 सैनिक एक दूसरे के आमने सामने तैनात हैं। चीन लगातार भारत के कई हिस्सों पर अपना दावा करता रहता है। उनमें वो हिस्से भी शामिल हैं जिनके बारे में माओ त्से तुंग ने 5 फिंगर्स कहा था, जिनमें से एक ताइवान है और दूसरा भारत के कुछ इलाके हैं। तो अगर ताइवान को चीन हड़पता है तो उसके बाद भारत का भी नंबर आ सकता है। दूसरी बात कि चीन को कर्टेल करने के लिए भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। वो देश, छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जिनका जो चीन के से परेशान थे, उन सबको भारत ने एक तरह से हौसला दिया है। भारत ने अपनी पहला जो सबसे बड़ा डिफेंस डील ब्रह्मोस का किया वो ही फिलीपींस के साथ किया है, वो देश जिसको चीन परेशान करता रहता है। तो भारत यहाँ पर उस तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाएगा जैसा वो यूक्रेन के मसले में। कृष्ण मोहन, सवाल ये है कि एक दूसरे को घेरने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से जब आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पर्ल ऑफ स्ट्रिंग चीन भारत के खिलाफ आसपास के देशों को कर रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जो भारत है वो चीन के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ताइवान के मामले में अगर भारत कोई स्टैंड लेता है तो ये तो सीधे सीधे जो है प्रोवोकेशन हो जाएगा। आप ये समझिए चंदन की भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी स्ट्रैटेजिक टाइज इस बीच 5 साल में हुई हैं। पहले भारत और अमेरिका सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास करते थे, मलाबार, उस पर भी चीन को आपत्ति थी। अब मलाबार में जापान भी शामिल है जो कि चीन का धुरशत्रु है, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्वाड एक 4 देशों का संगठन बना जो कि जाहिर है चीन के गतिविधियों को रोकने के लिए बना। उसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। भारत ने अमेरिका के साथ लेमोवा साइन किया जिसमें एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक दूसरे के का इस्तेमाल जहाज़ों या दूसरी चीज़ों के मरम्मत के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए, रेस्ट एंड रिकूपरेशन के लिए किया जा सकता है। अगर अमेरिका चाहेगा तो वो भारत के ऊपर ऐसा दबाव डाल सकता है और अमेरिका को इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि उसके जो बेसिस इंडो पैसिफिक रीजन में है वो इतने बड़े नहीं होंगे कि वो इतने बड़े पैमाने पर चीज़ों को हैंडल कर सके। बिल्कुल, तो अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, ये बात तय है, और भारत को स्टैंड लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की जमीन पर मौजूद हैं और यहां उनका पुरजोर स्वागत भी हो रहा है। धमकियों के बीच पेलोसी की यह यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
नैन्सी पेलोसी ताइवान में है और चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। चीन की धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और ताइवान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। ताइवान पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया कि अमेरिका झुकेगा नहीं और हर कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर वहां की राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. इधर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। उधर बौखलाए चीन ने ताइवान को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चीन पहले से ही अमेरिकी प्रतिनिधि के ताइवान आने पर विरोध कर रहा था, लेकिन बीजिंग की सारी आपत्ति को खारिज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई तो खिसियाए चीन ने अपनी मिलिट्री प्लेन उतार दिए। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए और इसकी पुष्टि खुद ताइवान के स्पीकर ने की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि चीन के 21 एयरक्राफ्ट ताइवान की साउथ वेस्ट एयर डिफेंस जोन में घुस गए हैं। न सिर्फ चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर उड़ाए गए, बल्कि ताइवान की सीमा पर चीनी फौज ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन पहले ही कह चुका है कि वो मिलिट्री एक्शन लेगा और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान तट के करीब 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। ताइवान को 21 लड़ाकू विमानों ने घेरा हुआ है। चीन की सेना का समुद्र में लगातार युद्धाभ्यास जारी है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग भी तैयार है। मिलिट्री एक्सरसाइज और हवाई घुसपैठ के जरिए भले ही चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है और रणनीतिक और सैन्य तौर पर भी मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issues. जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाए और सरहद पर युद्धाभ्यास शुरू किया, तो ताइवान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। चीन की तैयारियों से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी सेना को कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, अमेरिका आग से ना खेले, चीन की धमकी। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये चेतावनी जारी की है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाया हुआ चीन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। कूटनीतिक स्तर पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन अमेरिका बेपरवाह और अमेरिका आग से ना खेले, ये चीन की चेतावनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब बने हुए हैं। इन सब के बीच सवाल यह खड़ा होता है कृष्ण मोहन, अगर यह तनाव बना रहता है, अगर एस्केलेशन होता है, तो दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? आर्थिक तौर पर पहले ही चुनौतियां काफी हैं। कोविड के बाद एक और यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है, उससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में यहां जो ये तनाव है, हल्का भी फ्लेयर अप निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को की इकोनॉमीज को डावाडोल कर सकता है। बहुत बुरा असर पड़ेगा। पहले ही इस साल की शुरुआत में चीन और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई, उससे भारत में तो उसका असर नहीं पड़ा, लेकिन यूरोप के देशों में खाने का संकट बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करते थे, जिससे यूरोप का पेट भरता था। दोनों ही जगह से सप्लाई नहीं हो पा रही है और परेशानियां बढ़ रही हैं। मंदी आनी शुरू हो गई है, आहट कई जगह पर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इलाका है, इंडो पैसिफिक का इलाका, दुनिया में 80% से ज़्यादा ट्रेड इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर इस इलाके में लड़ाई छिड़ी तो बाकी देशों की तो बात छोड़िए कि चीन और ताइवान और अमेरिका दूसरे देशों को क्या आयात और निर्यात करते हैं, पूरी दुनिया का 80% से ज़्यादा व्यापार इसी इलाके से होता है, और अगर लड़ाई हुई तो वो व्यापार ठप पड़ जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया इतने बड़े संकट में आ जाएगी जिससे उबरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, खासतौर पर तब
जब 2 साल कोविड का प्रकोप रहा, उससे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी आई। रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और मंदी की आहट पूरी दुनिया में नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया के ऊपर कोई देश इससे अछूता बचेगा नहीं और सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी, ऐसे में देवनाथ साहब, क्या चीन भी ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि वो सुपर पावर जो जिस तरह से बना है उसमें इकोनॉमिक पावर का बहुत बड़ा योगदान है, और जब जंग छिड़ती है तो हमने देखा कि किस तरह से रूस की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, उसका भी खजाना खाली होता गया है। तो क्या चीन ऐसे समय में भले ही पोस्टरिंग कुछ भी कर ले, क्या वो इकोनॉमिक जो नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान, वो युद्ध की वजह से झेल सकता है? चंदन, देखिए 1990 के दशक के बाद से चीन ने आज तक जो भी प्रगति की है वो उसने अपने ट्रेड और फाइनेंशियल मसल के बदौलत की है। यानी चीन जानता है कि दुनिया में प्रोडक्शन करो, किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करो, निर्यात करो और पैसे कमाओ। इसी पैसे से चीन ने अपनी मिलिट्री को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में चीन और ताइवान इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे के साथ अपने व्यापार का 30% करते हैं। अमेरिका भी चीन के साथ बहुत उलझा हुआ है व्यापार के मामले में। आज की तारीख में अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापार है वो करीबन अमेरिका के व्यापार का 40% है। तो चीन नहीं चाहेगा कि वो इतना ल्यूक्रेटिव, इतना प्यारा, इतना मीठा अपना जो ट्रेड का सोर्स है अमेरिका, उसके साथ कोई युद्ध लड़े। चीन कोशिश करेगा कि बिना युद्ध लड़े ही उसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, जो कि है कि ताइवान को किसी तरह से अपने साथ मिलाना। रूस के विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना, जो चाहा वो कर सकते हैं, यह साबित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर सर्गेई लावरोव का बयान आया है कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो दादागिरी वाला रवैया है वो दिखा रहा है, जो चाहा वो कर सकते हैं, यह साबित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो एक और रशिया और यूक्रेन जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर रूस पहले ही खफा है, और अब चीन के साथ तनाव में चीन के पक्ष में खड़ा दिख रहा है रूस, और सीधे सीधे अमेरिका पर निशाना साधा है। दो बड़ी ताकतें रूस और चीन एक दूसरे का समर्थन करती हुई, और सर्गेई लावरोव का यह बयान कि जो चाहा वो करेंगे, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। कृष्ण मोहन, रूस का रवैया यह भी एक्सपेक्टेड लाइन पर है, लेकिन रूस और चीन का अगर अमेरिका के खिलाफ एक्सिस बनता है, अगर ऐसा होता है, निश्चित तौर पर काफी डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है। चंदन, अगर ये एक्सेस बनेगा तो सिर्फ ये रूस और चीन तक नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया तक जाएगा। यानी जो मुख्य एक्सेस बनेगा वो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का बनेगा। संभव है इसमें ईरान भी साथ आए, संभव है इसमें अफगानिस्तान भी साथ आए, पाकिस्तान तो खैर साथ आएगा ही। तो ये जो एक्सिस बनेगा ये सिर्फ 2 देशों का नहीं बनेगा, ये और आगे फैलेगा, और ये फिर वेस्ट की तरफ भी जाएगा। बेलारूस रूस के साथ आएगा, और ये पूरा का पूरा यूरोप और एशिया के बीच में, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी इसका असर जाएगा। एक नया एक्सेस खड़ा होगा, एक नए किस्म की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी होगी। चीन रूस का स्वाभाविक दोस्त है। यूक्रेन के मसले पर चीन पूरी तौर पर रूस के साथ है, इससे पहले भी साथ रहा था। अमेरिका रूस का स्वाभाविक तौर पर दुश्मन है, अमेरिका चीन का भी दुश्मन है। इसलिए ये एक बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति है कि चीन और रूस इस मोर्चे पर, इस मसले पर अमेरिका के खिलाफ हैं। बिल्कुल, इस बड़ी बहस को हम लगातार जारी रखेंगे। पल पल की अपडेट जो आ रही है अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर हुए तनाव की।